प्यारे बच्चों, ये क्लास 12 मैथ चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन 7 इम्पॉर्टेंट। फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय। तो ये क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट। तो इसमें तीन कंडीशंस हमारे पास दी हुई है। मॉड एक्स प्लस थ्री इफ एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस थ्री, माइनस टू इफ माइनस थ्री लेस देन एक्स लेस देन थ्री, सिक्स एक्स प्लस टू इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री। जब मॉड एक्स है ना, इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है अगर एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू माइनस थ्री हो। नेगेटिव हो तो मॉड एक्स माइनस एक्स के बराबर होता है, ये आपको पता ही है। तो देखो कितने केस बनते हैं इसमें। लो केस वन, जब हम सी कोई रियल नंबर मान लेंगे इन अ डोमेन। डोमेन लेते हैं, देखो कौन सी पहला केस होगा। ये वैल्यू माइनस थ्री है। माइनस थ्री से जो कम होगी वैल्यू, एक तो वो वैल्यू बन जाएगी सी लेस देन इक्वल लेस देन माइनस थ्री, तो वो वैल्यू बन जानी माइनस एक्स प्लस थ्री। एक तो ये केस हो गया। दूसरा केस हो जाना माइनस थ्री सी की वैल्यू माइनस थ्री हो। तीसरा केस है माइनस थ्री और थ्री के बीच में जो वैल्यू हो वो माइनस टू एक्स होगी, जहाँ वो करते हैं हम आगे। फिर एक थ्री, जब सी की वैल्यू थ्री हो, जो चौथा केस। पंजवा केस आ जाना सी ग्रेटर देन थ्री, उसमें ये वैल्यू होगी सिक्स एक्स प्लस टू। लो ये पांच केस हम डिस्कस करेंगे जहां हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। लो फर्स्ट केस, लेट सी बी एनी रियल नंबर। कोई रियल नंबर है बिलोंग्स टू डोमेन डी वन। मैंने डोमेन बना दिया, रेंज बना दी। एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स की वैल्यू कितनी लेस देन माइनस थ्री। लेस देन माइनस थ्री जब वैल्यू मैं लूंगा तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, जहां ध्यान से देखो। ये मैंने सेपरेट लिख दिया अब, क्योंकि मॉड एक्स की कितनी वैल्यू होती है माइनस एक्स प्लस थ्री, जे एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस थ्री, बाकी वैसे लिख दिए। अब वैल्यू लेस देन माइनस थ्री है तो इसके बीच में फॉल करेगी, तो ये वैल्यू एफ एक्स की माइनस एक्स प्लस थ्री आएगी। तो एफ एक्स आ गया माइनस एक्स प्लस थ्री। अब ये सी वैल्यू पुट कर दो। सी में चेक करना ना हमने, वैल्यू जो सी है रियल नंबर इसके बीच में बिलोंग करता है। माइनस थ्री से कम है, कोई भी हो सकता है नंबर, माइनस टू माइनस वन कोई भी हो सकता है, जहां हमने सी जनरल मान लिया। तो जहां पर हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे, पहले सी की वैल्यू पुट कर दो, ये बन गया एक्स की जगह सी लिख दो माइनस सी प्लस थ्री। अब जहां लिमिट चेक करो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी माइनस एक्स प्लस थ्री, क्योंकि एफ एक्स कितना माइनस एक्स प्लस थ्री। एक्स सी को अप्रोच कर रहा है, इसके एक्स की जगह सी लिख दो तो माइनस सी प्लस थ्री। तो ये दोनों वैल्यू बराबर ही है, बिकॉज लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी कितनी है माइनस सी प्लस थ्री। देयर फोर दोनों बराबर आ गया, तो देयर फोर एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूज फोर एक्स लेस देन माइनस थ्री। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं इन द डोमेन डी वन, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूज इन द डोमेन डी वन, ऐसे भी लिख सकते हो। लो अब आ गया केस टू। अब जो सी रियल नंबर है, जो मैं पहले लिख दिया, जो रियल नंबर है कोई बिलोंग्स टू डी टू। डी टू की वैल्यू किस में वेरी करती है, एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स की कितना है माइनस थ्री। अब एक्स की वैल्यू कितनी है माइनस थ्री। अब माइनस थ्री पर चेक करना हमने, अगर एक्स की वैल्यू माइनस थ्री हो तो एक्स की वैल्यू माइनस थ्री जहां पर है, ए जहां पर, ये मैं दोबारा लिख दिया ना चाहे इसे ठीक करके, तो माइनस एक्स प्लस थ्री वैल्यू बनेगी जी, क्योंकि एक्स की कितनी वैल्यू माइनस थ्री, वो इसमें फॉल करती है। लेस देन इक्वल टू है ना, तो माइनस एक्स प्लस थ्री आएगी। तो एफ एक्स आ गया माइनस एक्स प्लस थ्री। अब वैल्यू कहाँ चेक करनी है माइनस थ्री पर। एफ ऑफ माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस एक्स की जगह माइनस थ्री लिख दी, प्लस थ्री माइनस माइनस प्लस थ्री सिक्स बन गया। अब जहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट भी चेक करनी पड़नी है, क्योंकि थ्री की वैल्यू कम भी हो सकती है अधिक भी हो सकती है। लो लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस थ्री माइनस एफ एक्स, तो कितनी है ना एक्स लेस देन माइनस थ्री। लेफ्ट हैंड की तरफ माइनस थ्री से कम कौन सी वैल्यू आएगी, जरा ध्यान से देखो। तो माइनस थ्री से जे कम है, लेस देन भी है ना, तो जे वैल्यू माइनस एक्स प्लस थ्री, तो माइनस एक्स प्लस थ्री है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस थ्री माइनस, तो जे एक्स की वैल्यू कितनी पुट कर दो माइनस थ्री, जितनी लिमिट को अप्रोच कर रहा है, माइनस माइनस प्लस थ्री कितना बन गया सिक्स।
तो ये वैल्यू 6 आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट की। राइट हैंड लिमिट भी चेक कर लेते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 प्लस एफ एक्स। अब 3 प्लस जरा ध्यान से देखो, ये -3 लेस देन एक्स है। अगर आप इसको उल्टा के देखोगे तो क्या होता है, एक्स ग्रेटर देन -3। अगर उल्टा दोगे -3 लेस देन एक्स है ना, अगर एक्स ऐसे लिखना हो, पहले लिखना हो तो ग्रेटर देन -3, लेस देन क्या बन जाता है, ग्रेटर देन, ये आपको पता है। तो अब वैल्यू कितनी होगी, ग्रेटर देन, -3 से बड़ी लेनी है, ये -3 से बड़ी लेनी है ना अब, तो वो कितनी है, अब ये वैल्यू बन जाएगी। जहां से मैंने -3 लेस देन एक्स है ना, इसको एक्स ग्रेटर देन -3 भी लिख सकते हो, तो ये बन जाएगी -2x, इसमें फॉल करेगी ये वैल्यू। तो ये आ गई -2x, ये -3 है, ये वैल्यू जहां पुट कर दो x की जगह, -2 इंटू -3, तो माइनस माइनस प्लस 2 3 6 6 आ गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर कितनी आ गई, 6। देयर बिकॉज लिमिट एक्सटेंडिंग टू -3 एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ -3, तो लिमिट भी दोनों बराबर होगी, लेफ्ट और राइट लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू 6, जे भी इक्वल, देयरफॉर एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूज एट एक्स इक्वल टू -3। ये हो गया केस 2। अब करेंगे केस 3। नो सी बिलोंग्स टू डी, सी इज अ रियल फंक्शन, किसमें है, -3 और 3 के बीच में फॉल करता है, ये वैल्यू -3 और 3 के बीच में, तो वो वैल्यू कितनी है, -2x है, जो -3 और 3 के बीच में कितनी वैल्यू है, -2x। तो लिमिट लो, पहले एफ एक्स को लिख ले, आपने ऐसे लिख लेना। अब डोमेन D3 है, x बिलोंग्स टू R, -3 लेस देन x लेस देन 3। एफ एक्स कितनी वैल्यू है, -2x, वो मैं आपको बता दी है, जहां से देख ली मैंने, ये इस डोमेन में ये वैल्यू पड़ती है -2x। अब एफ पहले सी वैल्यू पुट करो, सी हमने नंबर माना है ना जहां, एफ ऑफ सी कितना आ गया, -2x की जगह सी लिख दो, -2c। अब लिमिट चेक कर लेते, लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ एक्स, लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी, एक्स कितना है, एफ एक्स कितना, -2x, तो जे एक्स की, एक्स अप्रोचेस सी, एक्स की जगह सी लिख देना, -2c, दोनों वैल्यू बराबर आ गई हैं। बिकॉज, ऐसे बिकॉज डालो, बिकॉज लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी कितना आ गया, -2c, देयरफॉर एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूज इन डोमेन D3, ये डोमेन D3 में जी एफ एक्स कॉन्टिन्यूज है। अब आ गया केस 4। केस 4, नो सी बिलोंग्स टू D4 होना, चौथा केस है जब एक्स की वैल्यू कितनी है, 3, जहां जे वाला केस मैंने आपको बताया। तो x बिलोंग्स टू R, x इक्वल टू 3। अब देखो, जब x 3 के बराबर होगा तो जो ये वैल्यू बननी है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है ना, तो ये आएगी 6x प्लस 2, इसमें फॉल करेगी ना, ग्रेटर देन भी और इक्वल टू 3 भी है, तो ये 6x प्लस 2 ये वैल्यू लेंगे। तो एफ एक्स आ गया 6x प्लस 2, डोमेन D4, जे एक्स बिलोंगिंग टू R, x इक्वल टू 3। अब पहले 3 पर चेक करेंगे हम, 3 पर ही चेक करना है, ये तो एक ही वैल्यू है 3, F3 इज इक्वल टू 6, एक्स की जगह 3 6 18 तो 2v, ये 20 आ गया। तो जो वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, अब इसकी ना लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी चेक करनी पड़नी है हमें। लेफ्ट हैंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 माइनस एफ एक्स, अब 3 माइनस, अब वो चेक करनी है, 3 माइनस कहाँ आती है, ये तो ग्रेटर देन है ना, ये जहां हमने लिखी हुई है माइनस, तो माइनस जे जहां आएगी ये -2x आएगी, देखो देखो लिखा x लेस देन 3, ये कंडीशन भी इसके बीच में ही है, -3 लेस देन x लेस देन 3, तो x लेस देन 3 वाली कंडीशन ली ना हमने, तो -2x वैल्यू आएगी। तो ये लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस एफ एक्स, तो कितनी है, लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस 2x, एफ एक्स की कितनी वैल्यू हुई, -2x। अब x की वैल्यू 3 पुट कर दो, x 3 को अप्रोच कर रहा है, -2 इंटू 3, तो ये वैल्यू आ गई, लो ये वैल्यू आ गई -6, जहाँ माइनस लगा लो, -6 है। तो राइट हैंड लिमिट भी चेक कर लेते हैं, एक्स टेंडिंग टू 3 प्लस एफ एक्स, अब 3 प्लस है तो वो जहां देखो ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 3 प्लस है तो ग्रेटर देन 3 इसमें ही आएगी वैल्यू, ये आएगी 6x प्लस 2, तो ये आ गई 6, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 प्लस है जहां,
6x+2, अब 3 की वैल्यू x 3 को अप्रोच कर रहा है x से, तो x 3 पुट कर दो, 6 इंटू 3+2 क्षेत्र 18+2 v20 आ गया। जहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट -6 बनी, राइट हैंड 20 बनी, दोनों इक्वल नहीं है, बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, therefore x tending to 3 does not exist in the domain D4। D4 में j एग्जिस्ट नहीं करेगा, x इक्वल टू 3 में j फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। लो केस 5, now c belongs to D5, x belongs to R, x greater than 3। लो जी एक कंडीशन रह गई है, जब c ग्रेटर देन 3 है j वाला, तो उस वक्त वैल्यू कौन सी आएगी, 6x+2, x ग्रेटर देन 3 है ना, तो पहले लिख ले एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू 6x+2, एक्स ग्रेटर देन 3 है, ध्यान से फिर देख लो, ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है ना, ग्रेटर तो है ही है, तो ये फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 6x+2, तो एफ एक्स 6x+2, तो पहले सी पर चेक कर लेते हैं, जो रियल नंबर हमने माना डोमेन में, एफ सी इज इक्वल टू 6c+2, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स, अब लिमिट चेक कर लो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 6x+2, एक्स की जगह एक्स सी से सी की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो एक्स की जगह सी लिख देंगे, 6c+2, देखो दोनों बराबर आ गए, देयरफॉर लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी, कितना, 6c+2, देयरफॉर एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस इन द डोमेन D5, ये डोमेन D5 का क्या है, एक्स ग्रेटर देन 3।